नाज़रीन, आपको द खैबर टाइम्स के इस खुसूसी एपिसोड में खुशामदीद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे टारगेट किलिंग की कि टारगेट किलिंग क्या होती है, इसका आगाज़ कैसे हुआ, कहाँ कहाँ ये आजमाया गया और इसकी कानूनी हैसियत क्या है। इस पर हम बात करेंगे क्योंकि आज कल एक बार फिर खैबर तक कराची टारगेट किलिंग का एक जिस तरह कोरोना की लहर दोबारा सर उठा चुकी है, उसी तरीके से हम देख रहे हैं कि टारगेट किलिंग की लहर ने भी एक बार फिर दोबारा सर उठा लिया है, चाहे वो नॉर्थ वज़ीरिस्तान हो चाहे फिर खैबर एजेंसी हो। तो इस पर आज हम बात करेंगे, लेकिन पहले उन नाज़रीन से एक रिक्वेस्ट जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बर वक्त नोटिफिकेशन पाने के लिए जो बेल का आइकन है, यानी जो घंटी का बटन बना हुआ है, उसको दबा दें। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे टारगेट किलिंग की। वैसे तो टारगेट किलिंग की कहानी सैकड़ों साल पुरानी है, जब मखसूस अफराद को मखसूस अहदाफ के तहत टारगेट करके मारा गया, चाहे वो जहर के ज़रिए था, तीर के ज़रिए था, तलवार के ज़रिए था या फिर दीगर कत्ल के जो तरीके थे वो आजमाए गए। लेकिन हमने इस सिलसिले को बज़ाहिर जो पहली दफ़ा हमें सामने नज़र आया, इसका आगाज़ 20वीं सदी में ही हुआ। चाहे वो पहली जंग अज़ीम थी या दूसरी जंग अज़ीम, मुख्तलिफ़ ताकतों ने अपने मुखालिफिन को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से टारगेट करके मौत के घाट उतार दिया। पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो 1947 यानी कायम पाकिस्तान के बाद अगर देखा जाए तो वज़ीर आज़म पहले जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे लियाकत अली ख़ान, उनको जिस तरीके से बड़े जलसे में मौत के घाट उतारा गया, तो ऐसा हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में पहली सियासी टारगेट किलिंग नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान की थी। लेकिन अगर दुनिया भर का हवाला देखा जाए तो उसमें हमें पहली मर्तबा जो टारगेट किलिंग की इस्तिलाह है या फिर टारगेट किलिंग की डिफिनीशन है, अगर आप गूगल पे जाके टाइप कर लें तो आपको मालूम होगा कि टारगेट किलिंग हुकूमतें यानी रियासतें, इदारे और तंजीमें मखसूस अफराद के ख़िलाफ़ जो एक मुहिम के ज़रिए उनको कत्ल करती हैं या फिर एक मखसूस कम्यूनिटी को टारगेट बना के कत्ल करती हैं, उसको टारगेट किलिंग कहते हैं। इसराइल ने इसका आगाज़ इस हवाले से किया कि जब इसराइल बना तो उसके बाद अरब ममालिक के निशाने पर था इसराइल, और इसराइल को जो फ़लस्तीन के अंदर जिनको वो अपना दुश्मन गर्दानता था उसके ख़िलाफ़ जंग करना एक लिहाज से खुलेआम जंग को दावत देने के मुतरादिफ होता। तो फिर बाकायदा इसराइली हुकूमत ने यह तरीका इख्तियार किया कि क्यों ना बजाय इसके कि हम पूरे एक मुल्क के ख़िलाफ़ जंग का आगाज़ करें, उस मुल्क के अंदर जो हमारे मुखालिफिन हैं, जो गोरैया कार्रवाइयाँ करते हैं, उसको ही टारगेट करके क्यों ना कत्ल किया जाए। ये एक लिहाज से जायज़ भी होगा और दूसरा ये कि इससे कम से कम नुकसान होगा, मतलब जंगें नहीं छेड़ी जाएंगी, अलबत्ता जो मुखालिफिन हैं उसको टारगेट किलिंग के ज़रिए हम मार देंगे। और इसकी मंजूरी ले ली गई और इसके बाद 13 जुलाई 1956 को मिस्र से ताल्लुक़ रखने वाले कर्नल थे मुस्तफ़ा हाफिज़, उसको बारूदी मवाद के ज़रिए निशाना बनाकर कत्ल किया गया। तो इस तरीके से जो पहली दफ़ा इसराइल ने टारगेट किलिंग की, उसका आगाज़ इस तरह हुआ 1957 में जुलाई के महीने में। उसके बाद अमेरिका में भी यही तरीका आजमाया गया, खुसूसन जो ड्रग कार्टेल थे, मुख्तलिफ जो बदमाश थे, उनको टारगेट के ज़रिए टारगेट करके मारा गया। दुनिया भर में हमने देखा कि फिर टारगेट किलिंग किस तरह पहली, और ये एक तरीका आजमाया गया जिसको गो के जो समाजी तंजीमें हैं या जो मुआशरे का एक तबका है या जो इंटेलेक्चुअल है वो इसको इलीगल कहते हैं, लेकिन जो बड़ी ताकतें हैं वो उसको लीगल करार देती हैं। अगर आपने फाटा के अंदर ड्रोन स्ट्राइक जो हमने देखे, उसको बाकायदा सैंक्शन किया गया था अमेरिकी कानून के ज़रिए, उसका भी यही मुद्दा था कि बजाय इसके कि हम किसी मुल्क के अंदर, चाहे वो यमन हो, चाहे वो कोई और मुल्क हो, पाकिस्तान हो, अफ़गानिस्तान हो, वहाँ पर हम बाकायदा एक जंग करें, हमें ड्रोन के ज़रिए टारगेट करके अपने दुश्मन को मार देना चाहिए और इस तरीके से जो बड़ी जंग है उससे बचा जाए। तो ड्रोन स्ट्राइक को इस वजह से अमरीकी हुकूमत की सपोर्ट हासिल थी और यही वजह थी कि पाकिस्तान ने भी
एक लिहाज से खामोशी इख्तियार की ड्रोन स्ट्राइक के ऊपर, क्योंकि उसका बुनियादी नुक्ता यह था कि ये लोग हमारे दुश्मन हैं, या कि हमारे ऊपर अटैक करते हैं, या तो फिर हम पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई कर दें। तो इससे बेहतर ये होगा कि जो हमारे दुश्मन हैं हम उसको टारगेट करेंगे, उसको मार देंगे। इस पर आपको कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो टारगेट किलिंग की मुख्तलिफ शक्लें थी। कुछ सियासी जमातों की टारगेट किलिंग भी की गई, मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से। इस तरह फ़िरका परस्ती पर मबनी भी अगर आप देखें टारगेट किलिंग भरपूर तरीके से हुई, चाहे वो गोली के ज़रिए की गई, चाहे वो बम धमाके के ज़रिए, खुदकुश हमले के ज़रिए की गई, आईडी ब्लास्ट के ज़रिए की गई। तो इस तरीके से और ख़ुसूसी तौर पर इस दौर की टारगेट किलिंग है, ये हमने पश्तून बेल्ट के अंदर अफ़गान वॉर के दौरान देखी, जब अफ़गानिस्तान से कुछ लोग भाग कर इधर आ गए और फिर यहाँ पर जो जिहादी तंजीमें थी और पेशावर के अंदर, क्वेटा के अंदर, इवन फाटा के अंदर मुख्तलिफ तरीक़ों के ज़रिए उसको टारगेट करके मारा गया। तो अफ़गान जिहाद के साथ ये इधर पहुँची। फिर चूँकि एक अच्छी खासी तादाद ऐसी भी थी जिनकी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी, तो उन लोगों को मुकामी लोगों ने जो उजरत पर कत्ल करने का काम है उसका आगाज़ हुआ, क्योंकि जो गैर मुकामी लोग थे, जो बॉर्डर के उस पार से आए थे, मुकामी तानों के पास उनका कोई रिकॉर्ड नहीं था, लिहाजा वो ईजीली अवेलेबल थे। अगर आपने किसी को मारना होता तो मामूली सी रकम देकर आप अपने मुखालिफिन का खात्मा कर सकते थे। 9/11 के बाद जब ये अलकायदा का अंसर आया और मुख्तलिफ तंजीमें यहाँ पर बनी, उसके बाद एक बार फिर इस रीजन में टारगेट किलिंग का आगाज़ हुआ और हमने देखा कि मुख्तलिफ शख्सियत थी, चाहे वो सियासी थी, उलमाए कराम तक को नहीं बख्शा गया, उलमाए कराम तक को मौत के घाट उतारा गया। इस तरह मुख्तलिफ जो सियासी लीडर्स की बात अगर हम करें, ख़ुद बेनज़ीर साहिबा की अगर हम बात करें, या अवामी नेशनल पार्टी के वर्कर्स थे उनकी हम बात करें, यहाँ तक कि पीपल्स पार्टी के बहुत सारे कारकुन और वर्कर्स, उनको मौत के घाट उतारा गया, शोहरा तक को नहीं बख्शा गया। इस मुल्क के अंदर फ़िरका परस्ती प्लस मजहबी प्लस जो उनकी नज़र में रोशन ख्याली थी, उसके नतीजे में इन लोगों को मौत के घाट उतारा गया। फाटा की अगर हम बात करें तो सैकड़ों की तादाद में जो कबायली मशारान थे उनको मौत के घाट उतारा गया। और जो टारगेट किलिंग जिसका मैंने शुरू में हवाला दिया कि इसके मखसूस अहदाफ होते हैं, ये कोई ऐसी नहीं कि रेंडमली आप बाहर निकलते हैं और किसी को भी मौत के घाट उतार देते हैं, बल्कि कुछ ऐसी वजूहात होती हैं जिसके तहत इस टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी रखा जाता है। इस पर हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि ये टारगेट किलिंग क्यों होती है और खुसूसी तौर पर हमारे रीजन के अंदर ये टारगेट किलिंग क्यों जारी है, या फ्यूचर में इसकी क्या शक्ल बनती नज़र आएगी। इसके साथ ही फिल वक्त हमारी जानिब से इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।